नमस्कार, मैं प्रीति सुमन दास फिर से एक बार आप लोगों के साथ और एक नया अध्याय लेकर पुस्तक जीवन ज्योति से। आज का अध्याय है सद्व्यवहार की कला। तो चलिए दूसरा अध्याय जीवन ज्योति पुस्तक से शुरू करते हैं। स्वेच्छाचारिता सच्ची स्वतंत्रता नहीं है, इसका परिणाम विनाश ही होता है। जब स्वतंत्रता प्रकृति के नियमों के अनुकूल होती है और दूसरों के अधिकार को भी स्वीकार करती है, तो हम शांति और संपन्नता के उच्च स्तर पर उठ सकते हैं। हमारे देश का संविधान स्वतंत्रता स्वीकार करता है और उसकी स्थापना भी करता है, किंतु उसी के साथ उसने ऐसे बहुत से नियम भी बनाए हैं जो हमें अपनी मनमानी करने से विरत करते हैं। इन्हीं नियमों के कारण हमारी स्वतंत्रता सार्थक होती है। इसी प्रकार धर्म ग्रंथ जीवन के ऐसे नियम निर्धारित करते हैं जिनका ध्यान रखकर हमें वस्तु जगत से अपना संपर्क स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा जीवन सामंजस्यपूर्ण हो सकेगा। इन नियमों को बुद्धिपूर्वक समझकर और निष्ठा के साथ उन पर दृढ़ रहकर ही हम वस्तु जगत से सद्व्यवहार कर सकते हैं और अपना जीवन स्वस्थ तथा सक्रिय बना सकते हैं। व्यावहारिक जीवन से विद्युत का दृष्टांत लेकर हम इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में बिजली का प्रयोग जितने प्रकार से करना चाहे कर सकता है, तो भी विद्युत का ठीक प्रयोग करने के लिए और उससे लाभ उठा सकने के लिए उसे बिजली के नियमों का यथावत पालन करना होगा, अन्यथा वही शक्ति निर्दयता पूर्वक उसका विनाश कर देगी। सब लोगों की एक सामान्य शिकायत है कि यह संसार दुख, दोष, अपूर्णता, अशांति और निराशामय है। इसके बीच शांति और संतोष के साथ रह पाना बहुत कठिन कार्य है, किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें यह नियम ध्यान में रखना चाहिए कि खुरदुरे पत्थर पर ही रगड़कर मोतरे चाकू पर शान रखी जाती है। जो लोग शान रखना जानते हैं, उन्हें पता है कि खुरदुरे पत्थर पर रगड़ने से ही किसी औजार में धार आती है। इसी प्रकार जब यह जान जाते हैं कि संसार से हमारा सही संपर्क कैसे होना चाहिए, तो हमें इसमें रहकर अपने व्यक्तित्व को शुद्ध और उन्नतिशील बना सकते हैं। अतः संसार के दोष कोई बड़ी समस्या या बाधा नहीं है, किंतु वास्तविक समस्या तो यह है कि मनुष्य में संसार की चुनौतियों को सामना करने की कुशलता ही नहीं है। इस साधारण सत्य को न समझ पाने के कारण जीवन का सही दृष्टिकोण ओझल हो जाता है और सभी मनुष्य शिकायत करते हैं कि जमाना अच्छा नहीं है और संसार बड़ा खराब है। उदाहरण के लिए कल्पना करो, एक गिलास दूध से आधा भरा है। इसे भिन्न भिन्न लोग अपनी भावना और बुद्धि संरचना के अनुसार भिन्न प्रकार से देख सकते हैं। एक व्यक्ति उसका ऊपर का खाली भाग देखता है और शिकायत करता है कि वह पूरा भरा नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसके नीचे का भाग देखता है और संतोषपूर्वक उसके पीने का सुख लेता है। जब हम अधिकांश लोगों के दृष्टिकोण की परीक्षा करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार अज्ञान के कारण शिकायत करने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। एक लंगड़ा आदमी अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठा हुआ जब सड़क पर जाते हुए दो पैर वाले स्वस्थ मनुष्य को देखता है, तो उसे ईर्ष्या होती है, किंतु पैदल चलने वाला व्यक्ति जब अपने निकट से निकलकर भागते हुए स्कूटर पर बैठे मनुष्य को देखता है, तो वह असंतोष की लंबी सांस लेता है। स्कूटर सवार व्यक्ति भी कार वाले व्यक्ति से ईर्ष्या करता है और कार वाला भी आयकर के भारी बोझ से पीड़ित और दुखी रहता है। वस्तुतः मनुष्य के दुख ऐसे ही हैं, किंतु निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका उपचार बिल्कुल स्पष्ट है।
हमें अपने अंदर परमात्मा की कृपा की प्रति अनुग्रहित होने का भाव उत्पन्न करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उस पर ध्यान दें और स्मरण रखें कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है और उसके लिए वे लालायित हैं। अप्राप्त वस्तुओं की तृष्णा का त्याग करने से ही हमारा बस बहुत सी मानसिक शक्ति नष्ट होने से बच जाएगी। उससे हमें आंतरिक शांति मिलेगी और हम संसार में सही ढंग से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर सकेंगे।